हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और निराक्षी व्लॉग्स में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप जो आज वीडियो देख रहे हैं वो मेरी सो के उठने के बाद, वो भी इवनिंग की है। इससे पहले का तो सारा कुछ कुक एंड व्लॉग्स में रिकॉर्ड हुआ है और इतना जो अच्छा मेकअप हो रखा है ना, ये तो सारा उतार लिया मैंने, रेड लिपस्टिक एंड ऑल पूरा भर के सिंदूर ऐसे लगाया हुआ था ये रील बनाने के चक्कर में। यस, रील बनाने के लिए मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, फिर चेंज वेंज करके इतना ज़्यादा थक गई कि सो गई। 2.5 घंटे सोई हूँ, अब उठी हूँ। तो यहाँ उठी थी तो देखो ये इतने कपड़े जो मैंने पहने थे रील बनाने के टाइम, मैंने बहुत सुंदर सी एक मम्मी की 27 ईयर्स ओल्ड साड़ी पहनी थी। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, आप सभी ज़रूर रील्स देखें, मधु_साक्षी पे है तो देखना आप सभी। 27 ईयर पुरानी साड़ी है वो, और लग नहीं रहा था। वैसी अमेजिंग साड़ी आज भी नहीं मिलती, और मॉम ने उसे इतने अच्छे से रखा हुआ था। और मेरी उस पर ना बहुत पहले से नज़र थी। मम्मी की वो मधुश्रावणी की साड़ी थी, तो जब मेरा मधुश्रावणी होने वाला था ना, तो मैंने कहा था मैं पहनूंगी ये। तो मम्मी ने मुझे कोई पहनी हुई साड़ी पहनने नहीं दी थी, सारी कोरी कोरी साड़ियाँ पहनाई थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कोई ओकेजन होगा ना तो मैं इसे अच्छे से कैरी करूँगी। आज तो ऐसे ही कर लिया, और इतनी अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर भी। तो मम्मी तो बहुत अच्छी लग रही होंगी जब मम्मी ने ये साड़ी डाली थी। मेरी छठियार वाली भी साड़ी थी, तो वो तो मैं आज नहीं डाल सकी, मेरे सामने ही रखी हुई है। तो आज मैंने वो नहीं डाला। उससे पहले एक रेड हल्की सी साड़ी डाली थी। तो ये सारी साड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, इन्हें कर लेते हैं फोल्ड कुछ कपड़े। उसके बाद फिर थोड़ा सा किचन ठीक कर देंगे। मम्मी अभी बाहर गई हैं, मम्मी और पापा। पापा की एक्चुअली आईसाइट वीक हो गई है, पास का बिल्कुल भी नहीं दिखता, और बिल्कुल भी दिखना बंद ही हो गया है। तो आईसाइट वीक हो गई है, तो मम्मी गई हैं उनके साथ चश्मा बनवाने। उनका चेकअप वेकअप सब कुछ हो गया, नंबर पावर सब मिल गया था पापा को, बस जाके वहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करना है। तो इसलिए मम्मी साथ में गई हैं, क्योंकि पापा अकेले फ्रेम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो कोई अजीबोगरीब फ्रेम सेलेक्ट कर लें शायद, जो हमें अच्छा ना लगे, या फिर कंफ्यूज हो जाए कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तो मम्मी गई हैं उनके साथ, और हाँ वो चीज़ आप देखेंगे। और अभी गेट बजा है, बेल बजी है, मतलब केशु आया है। केशु आया है, केशु आता है डेली पढ़ाई करने। हाँ गोलू भाई, केशु ही है, आवाज़ आ गई। आप सभी को केशु से भी मिलवाती हूँ। केशु डेली पढ़ाई करने आता है, नानी का घर ज़्यादा दूर तो है नहीं, आप सभी को पता ही है। और गोलू भाई से मैथ पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसको मतलब ट्यूशन्स भी लगवाए मामा ने, तो जो ट्यूटर उसे पढ़ाते हैं उनका उसे कुछ समझ नहीं आता। गोलू भाई से उसे मैथ्स और साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और गोलू भी पूरा दिन अपनी टाइम, कहते हैं ना, अपनी टाइम टेबल से 1 घंटा निकाल के उसको ज़रूर पढ़ाता है। और ये देखो आता है केशु, तो मैं आप सभी को मिलवाती भी हूँ। और मैंने सोचा है, एक अपना गाउन तो फोल्ड कर ही रही थी, मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ आप सभी से। आज थोड़ा सा भी केशु कितने हो तुसी, आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो। केशु को गोलू भाई से मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैथ और साइंस या सिर्फ मैथ्स? नहीं, दोनों चीज़ें। तो होमवर्क करके आए हो केशु? हाँ, सभी को हेलो बोलना। हेलो हेलो हेलो। तो केशु और गोलू करने वाले हैं यहाँ पे पढ़ाई। शाम का टाइम हो रहा है। केशु कुछ खाओगे पियोगे? हाँ दीदी, मैं अपना जुगाड़ लेके आया। अपना जुगाड़ लेके आए हो? कल भुज्जा कैसा बनाया था मैंने? भुज्जा अच्छा था उस दिन, जैसे मतलब उस दिन का ज़्यादा अच्छा था, मगर कल का भी अच्छा। ओके, एक्चुअली हो क्या जाता है, थोड़ा कम बनाओ ना तो हर चीज़ अच्छी बनती है। कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, तो शायद हो सकता है उसमें नमकीन कम हो या फिर नींबू कम डल गया हो, है ना? हाँ चलिए बढ़िया। आप क्या लाए हैं? कुछ नहीं। तो अपना जुगाड़ क्या लाए हैं? जुगाड़ मतलब दुकान से मैगी ले ली मैंने। शॉप से, मतलब नाना के शॉप पे पहले रुका होगा और मैगी लेके आया है। यहाँ पे बुआ से बनवाओगे? खुद बना लूँगा। हाँ, खुद बनाना आता है आपको? गुड। तो केशु हमारा कौन सी क्लास में आ गया है अब? 8th में। 8th में। केशु इतनी जल्दी आप बड़े हो गए? नहीं, आपको लगता है मैं जल्दी बड़ा हुआ, मुझे लगता है मैं लेट बड़ा हुआ। नहीं, मेरी शादी थी तो ये शायद हाइट में हो सकता है मैं बड़ा हो गया। 6th में ही था जब हम शॉपिंग कर रहे थे। 7th में आ गया जब मेरी शादी हो गई, और ये अब 1 साल बाद 8th में आ गया है। तो ऐसा लगता है जैसे शादी से पहले देखा था तो बच्चा था और अब बड़ा हो गया। इसकी हाइट भी थोड़ी सी खिंची है। तो और हमारा गोलू मोलू केशु थोड़ा सा मिस हो गया है, इसने अपने आप को मेंटेन किया है। तो ये देखो, मैं रखती हूँ यहाँ पे कैमरा, और दाल है,
दिन की दाल थोड़ी सी बच गई है, उसको बॉईल कर लेते हैं। और सब्ज़ी भी काफ़ी ज़्यादा है, राइस भी है, तो दाल और सब्ज़ी तो मैं बॉईल कर लेती हूँ। राइस थोड़ा कम है तो रोटी बनाएंगे, रोटी मैं ही बनाऊँगी। और मम्मी गई हुई हैं तो उनका किचन थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि वो आएँ तो उनको परेशानी ना हो। और अगर मैगी वैगी बनाते हैं तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ मैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। आप सभी बताइए शाम में आप सभी का क्या रूटीन होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पे मैं जुट गई किचन साफ़ करने में, क्योंकि मम्मी नहीं थी तो किचन विचन साफ़ रहे, कोई बाहर से आए तो खाना पीना बनाने में भी ठीक रहता है। बाकी दिन में काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बनी हुई थी तो मम्मी ने दाल और सब्ज़ी अलग रखी हुई थी, वही मैंने गरम कर के और हटा दिया ताकि ख़राब ना हो, और अच्छे से गैस और स्लैब साफ़ कर दिया। मुझे तो किचन साफ़ ही अच्छा लगता है। बाकी आफ्टरनून में क्या हो गया था कि खाना निकालो इधर उधर, प्रियंका दीदी साफ़ करके गई थी, स्टिल बहुत सारा पूरे दिन यूज़ करो किचन तो गंदा हो ही जाता है। और कितना मम्मी साफ़ करेंगी, वैसे ही इनकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है। तो बस हमने खाना पीना खाया और फिर सो गए थे रील्स बनाने के बाद। ये देखिए किचन साफ़, दाल सब्ज़ी और उसमें है चावल, तो मैंने किचन साफ़ कर दिया है। आंटी जी आ चुकी हैं, है ना आंटी? बनवा लिया चश्मा वश्मा, बन गया मम्मी? गुड। यहाँ पे सारी साड़ियाँ और सब कुछ फोल्ड भी हो गया है। यही वाली वो साड़ी थी 27 इयर्स पुरानी, इसको फुल देखना आप सभी रील में, बहुत ही प्रिटी है। इसकी पढ़ाई अब स्टार्ट है, लेकिन केशु को भूख लग रही है तो केशु पढ़ता रहेगा और मैं बना देती हूँ केशु के लिए मैगी, ठीक है। और यहाँ पे बन रही है मैगी। आप सबको पता ही है अभी केशु ने क्या कहा, मैं मैगी लेके आया हूँ, तो एक पैकेट यिप्पी लेके आया था, और मैगी घर में है भी, तो मैं यिप्पी और मैगी मिक्स करके गोलू और केशु के लिए दोनों के लिए बना देती हूँ, ठीक है ना? फिर दोनों को दे देंगे, खा लेंगे दोनों। हम सभी भुजिया या फिर कुछ और बनाते हैं अपने लिए। इसको क्या क्या किया पहले? दोनों कुछ मिक्स नहीं, कर बस दिया? हाँ, पानी गरम किया, मैगी डाला और सॉस स्पून से में मिलाओ, डाल दिया। हाँ, स्पून से मिलाओ इसको, ऐसे सीधा करो। तो दोनों मिक्स करके बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और प्लेन ही खानी थी उसको, वरना मैं प्याज टमाटर डाल के वेजिटेबल मैगी बनाती। उसको बहुत भूख लगी हुई है। कह रहे मैंने आज लंच नहीं किया। क्यों? पता नहीं, खेलने वेलने में बिजी हो गया। नहीं, अब कम कर दिया है, सब बोलने लगे थे ना वेट ज़्यादा हो गया इस वजह से। कलर तो बहुत अच्छा आ गया इसका, बन गया बिल्कुल। देखो ऐसे ही रहने दो, थोड़ा पानी पानी ना, सूपी सूपी। नहीं सूखी नहीं, थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा ही सूख जाए, वैसे तो सूख ही गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पे देखिए मैगी बनके बिल्कुल तैयार है, दे आते हैं केशु और गोलू को, दोनों ही बोल्स रेडी हैं। यहाँ पे देखिए मम्मी ने मुझे बिठा दिया है कि अब आप बैठो, अब वो कुछ बना रही हैं, डिनर की प्रिपरेशन करेंगे। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ सामने सेटी पे, और अब डिनर करेंगे और बस ऐसे ही दिन चला जाएगा। डिनर करूँगी, उसके बाद फेस वॉश करूँगी और अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करूँगी। डेली करके सोती हूँ ताकि पिंपल्स बिल्कुल भी ना आए। तो अभी देखिए बिना फिल्टर के भी है तो एक भी पिंपल नहीं है, विदाउट फाउंडेशन हूँ फिर भी। तो नाइट केयर रूटीन ज़रूर किया करिए आप सभी। छोटे छोटे एक्ने जो होते हैं ना सर पे, ये मेरे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखो आप, एक मार्क है यहाँ पे, ये तो जाता ही नहीं है। ये एक एक्ने ऐसा है, ना कम होता है ना इसका मार्क कम होता है, कितना भी रूटीन कर लूँ, पर बाकी सारा क्लियर रहता है तो चलो कोई बात नहीं। तो बहुत ही ज़रूरी है, अभी तो समर्स भी आ रहे हैं तो आप सभी ज़रूर करना। नाइट स्किन केयर रूटीन अलग होता है, डे का अलग होता है, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो आप अगर कहोगे तो मैं दोनों का अलग अलग एक पर्सनल वीडियो भी बना के अच्छे से शो कर दूँगी आप सभी को, विदाउट एनी प्रोडक्ट्स प्रमोशन।
किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के बिना आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वैसी वाली वीडियो। तो बस डिनर विनर करके और मुँह धो के आराम से सोएंगे स्लीपिंग मास्क लगा के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।